पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मसूल हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। कसूर, शेखुपुरा, बहावलपुरा और दीगर मकामात पर भी शवाल का चांद नजर आया। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। अपनी दुआओं में पाक फौज के शहदा को याद रखें। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क और कौम की खुशहाली और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की। 92 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद पर मुआशी मुश्किलात का शिकार बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ईद उल फितर का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्ज देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एजाज़ है। मुल्क के महाफिजों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। ईद के मौके पर शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को याद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम उम्मा और क़यादत को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। कहा, दोनों ममालिक ने बुनियादी मसाइल पर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने पर फ़ख्र है। तुर्क सदर का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म और शाह उर्दन ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ को भी ईद की मुबारकबाद। आज़री सदर का अप्रैल में दौरा पाकिस्तान तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया। बस अब फर्शी शलवार खरीद रही है जैसे चल रहा है। फर्शी शलवार सिलवाएंगे, जैसे कि सब हम ट्विनिंग कर रहे हैं। चांद रात को हम सब कज़न्स ने ट्विनिंग करनी है, तो बस फर्शी शलवार लेंगे और साथ उसके साथ जो ज्वेलरी है, थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स रह गई है और एनीथिंग बैंग्स वगैरह और थोड़ी बहुत ज्वेलरी रह गई है, वही लेंगे। ईद उल फितर पर फर्शी शलवार फैशन ट्रेंड बन गया। टिकटॉक हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह फर्शी शलवार के चर्चे। फर्शी शलवार मुगलिया दौर की ख़वातीन के शाहाना लिबास का हिस्सा था। फर्शी शलवार पांचे से खुली और बड़े घेरे वाली होती है। ख़वातीन का कहना है कि पटियाला शलवार, बेल बॉटम, चूड़ीदार पाजामे की तरह फर्शी शलवार के फैशन की भी वापसी हुई है। तो हम लोगों ने ले लिया था। अब चूड़ियाँ लेके आएंगे, जो कि बेसिक चीज़ होती है, मतलब कि चूड़ियों के बिना ईद अधूरी होती है। बच्चों के अभी कपड़े खरीदे हैं, अपनी शॉपिंग बाद में करेंगे। पहले बच्चों को देख रहे हैं कि पहले बच्चों की सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, फिर अपने आप को देखेंगे। बजट जितना लेके आए ना, उससे दोगुना ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। फिर घर जाके डांट खाते हैं कि इतने पैसे लगा के आ गए आप लोग। कराची में खवातीन की शॉपिंग ताहाल अधूरी। किसी का दुपट्टा रह गया तो किसी की जूती, कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश भी जारी। शहर क़ायद की मार्केट्स और बाजारों में तिल धरने की जगह न रही। तारिक रोड, हैदरी मार्केट, तीन तलवार मार्केट,
सदर में बेपनाह रश है। बोहरी बाजार, सोल्जर बाजार, सराफा बाजार, जामे क्लॉथ, जैनब मार्केट में भीड़ लग गई। दूसरी तरफ खवातीन के कपड़ों की वापसी के लिए दर्जियों को फोन पे फोन। ईद पर खवातीन के मलबूसात के नित नए डिजाइन मुतारफ। खवातीन का कहना है कि खुशियां मेकअप और खूबसूरत लिबास के बिना मुकम्मल नहीं होती। किचन में काम कर करके स्किन जो है वो बिल्कुल डल सी हो गई है, तो जैसे अगर जोड़ा अच्छा पहने स्किन अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए लुक भी अच्छी आनी चाहिए, जिसके लिए मैं मैनीपेडी, फेशियल, कटिंग, हेयर डाई वगैरह लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मैं ईद पे स्किन पॉलिश करवाने आई हूँ, मेहंदी लगवाने आई हूँ, और क्योंकि जब तक मेहंदी नहीं लगेगी तब तक ईद जो है वो अधूरी है। ईद पर बनाव सिंगार से सजने संवरने की रिवायत बरकरार। शॉपिंग मुकम्मल होते ही ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। जदीद ब्यूटी ट्रीटमेंट के जरिए चेहरे की सफाई और हाइड्रेशन, ग्लोइंग स्किन के लिए माइक्रो नीडलिंग समेत दीगर तरीक़े भी ख़वातीन में मकबूल। फेशियल, हेयर डाई, मैनिक्योर, पेडिक्योर से दिलकशी बढ़ाने पर जोर। मेहंदी सेंटर्स पर भी ख़वातीन का रश अपनी अपनी पसंद के डिज़ाइन बनवाने में मगन। सारी शॉपिंग हो गई है, फैमिली वगैरह की अपने भी सब कुछ शॉपिंग हो गई है। अब तो धूप वगैरह है, चेहरे वगैरह खराब हो गए हैं, तो मैंने सोचा फेशियल वेशियल करवा लें। ईद की तैयारियां भरपूर है यार। ईद पे अच्छा लगना जरूरी होता है, मर्दों के लिए, औरतों के लिए लाजिम सी बात है। ईद पर खूबसूरत और दिलकश नजराना नौजवानों का वाहिद हदफ बन गया। मंचलों ने मुनफरिद हेयर स्टाइल के लिए ब्यूटी सैलून्स में डेरे डालिए। डैपर कट, वन साइड पफ, स्पाइक, लॉन्ग स्पाइक और इमो स्टाइल मकबूल। ईद के लिए सैलून्स पर फेशियल, मास्क और थ्रेडिंग के लिए भी बुकिंग करवा ली। लड़कों ने वैक्सिंग और ब्लीच को भी फैशन का जरूरी हिस्सा समझ लिया। लड़कों की बेताबी देखकर सैलून्स वालों ने पैकेज मुतारफ करवा दिए। रवां साल ईद पर 25 से 30% खरीदारी कम हुई। ईद शॉपिंग 30 से 40% महंगी रही। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा आखिरी अशरे में बाजारों में रश था लेकिन खरीदार नहीं था। कराची के 200 बाजारों में खरीदारी कम हुई। सफ़ेद पोश अफराद ने मांग तांग कर बच्चों के कपड़े बनाए। घर के 5 अफराद 3000 का सूट ले तो 15,000 रुपये बनते हैं। लोगों में इस बार क़ुव्वत खरीद कम रही। ईद उल फितर पर हुकूमती मसरूफियात की छुट्टी। सियासी क़यादत ईद मनाने अपनों में पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ नमाज ईद लाहौर में अदा करेंगे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ईद उल फितर की नमाज नवाब शाह में पढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईद पर लाड़काना में मौजूद होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक लाहौर में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी लाहौर में ईद मनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ लाहौर में ईद की नमाज अदा करने के बाद आबाई इलाके गखड़ मंडी जाएंगे। मोहसिन नकवी लाहौर, राना सनाउल्लाह फैसलाबाद, एहसन इकबाल नारोवाल में ईद मनाएंगे। ईद उल फितर पर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी एहतजाजी सियासत से ब्रेक ले ली। कौन सा अपोजिशन रहनुमा कहाँ ईद मनाएगा, तफसीलात जारी। बानी पीटीआई की ईद उल फितर रडियाला जेल में गुजरेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोनेर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब हरीपुर में ईद मनाएंगे। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची, सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में ईद का दिन गुजारेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ईद उल फितर पर बरतानिया में मौजूद हैं। महमूद अजगजई कोयटा, साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद में मौजूद होंगे। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद की ईद कोट लखपत जेल में गुजरेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फितर की नमाज के औकात जारी। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ईद की नमाज 7:30 पर अदा की जाएगी। जामे मस्जिद फैज़ान मदीना G11 में ईद की नमाज सुबह 9 बजे होगी। दाता दरबार और जामे नईमिया में ईद की नमाज 7 बजे अदा की जाएगी। बादशाही मस्जिद लाहौर में ईद उल फितर की नमाज सुबह 8:30 बजे होगी। जामिया अशरफिया लाहौर में नमाज ईद उल फितर 7:30 पर अदा की जाएगी। पेशावर में मरकज़ ईदगाह 4 सदा रोड पर ईद 7 बजे होगी। ईदगाह लियाकत पार्क कोयटा में नमाज 7:15 पर होगी। रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में ईद की नमाज 7:15 पर अदा की जाएगी।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कौमी शाहराहों पर रात के वक्त सफ़र पर पाबंदी। कौमी शाहराहों पर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। सफरी पाबंदियों का नोटिफिकेशन भी जारी। ज़िला गवादर, नौशकी, योग, मूसा खेल और खिच्ची में पाबंदियों का इतलाक़ होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोयटा ताफ्तान शाहरा, लोरालाई, डेरा गाजी खान शाहरा पर भी रात का सफ़र ममनू करार। सिब्बी शाहरा, योग, DI खान शाहरा और कोस्टल हाईवे पर भी रात को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। कोयटा से रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफ़र की इजाज़त ना देने का भी फैसला। कोयटा में ईद पर दफ़ा 144 का नफाज। तफरीही मकामात पर जाने से पाबंदी होगी। हन्ना, ओड़क, खरकसा और शाबान के इलाकों में सैर व तफरीह पर पाबंदी आएगी। गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स के मफरूर स्कॉलर्स का HEC को चकमा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कौमी खजाने को 1.5 अरब रुपए के नुकसान का इंकिशाफ। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला अवाम के सामने ले आया। 92 फुल प्राइड स्कॉलरशिप्स में से 89 स्कॉलरशिप्स कैंसिल होने का भी इंकिशाफ। PSC अरकान ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। यूरोप का खला में रॉकेट भेजने का तजुर्बा नाकाम हो गया। यूरोप से लॉन्च किया गया पहला रॉकेट चंद सेकंड्स में ही ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। आजमाइशी रॉकेट भेजने का मकसद यूरोप से सैटेलाइट लॉन्चेस का आगाज़ करना था।